हेलो गाइस, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि जो DSSP जो टीजीटी सोशल साइंस है उसमें आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो इन चारों का हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है ताकि जो है आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और क्योंकि जो है DSSP की वैकेंसीज़ जो है आने ही वाली हैं, तो जो है क्योंकि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं पीआईटी के एलिजिबल नहीं हैं, तो टीजीटी पे ही मेनली फोकस कर रहे बच्चे। तो उसमें जो है आपको एक पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ताकि जो आप एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम जो मेनली बात करेंगे वो पॉलिटी के लिए बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट से जो है वीडियो आएगी आपके लिए। तो पॉलिटी में आपको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो है आप 6 to 8 तक की एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। उससे क्या आपका बेस क्लियर हो जाएगा और उससे आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इजीली। ठीक है, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आप ये मत सोचना कि इजी है तो 6 to 8 तक की क्यों पढ़ने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे समवेयर। ठीक है, अगर डायरेक्ट वहाँ से नहीं तो कनेक्शन होगा उनका 6 to 8 से कहीं ना कहीं, तो जो है आप वहाँ से स्टार्ट करना 6 to 8 से, उनको अच्छे से पढ़ना। फिर जो है आप 9-10 की एनसीईआरटी, क्योंकि मेन फोकस टीजीटी में 9-10 वाली चीज़ पे ही करना है, तो 9-10 की एनसीईआरटी आप ज़्यादा फोकसली प्रिपेयर करना, वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से, दूसरे बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो उनको समझ अगर ना आए तो आप जो है वीडियोज़ देख सकते हैं, तो उससे आप जो अच्छे से समझिए। और जो मैक्सिमम जो पोर्शन होगा एग्ज़ाम में, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, 9 to 10 वाले एनसीईआरटी से। ओके, इसके अलावा जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, जिसमें क्योंकि 11th में 2 पार्ट होते थे, एक थ्योरी वाला पार्ट होता था जिसमें स्वतंत्रता, समानता, ये वाली चीज़ें थी आपकी, और एक दूसरा पार्ट है जो दूसरे वाला है, उसमें वो आपको सिर्फ वो वाली बुक पढ़नी है और उसको जो आप थोड़ी एक बार रीड कर लीजिए, वो बस इतना ही काफ़ी रहेगा। नोट्स आप सिर्फ जो है 10th तक के एनसीईआरटी से ही बनाइए। ठीक है, और इसमें जो है कुछ जो आपके पास सिलेबस ऑफकोर्स होगा ही, तो उस सिलेबस के हिसाब से जो आप क्लास 11th के सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से ही वो टॉपिक पढ़ लेना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। और अगर इसके अलावा आपको ये जो और जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो एनालाइज़ करके आप देखोगे, तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं, है ना। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, तो ये जो आर्टिकल्स आपसे पूछता है वो, या फिर शेड्यूल्स, तो वो आपको जो है ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो आप। ऑफकोर्स उसमें सब कुछ दिया होता है, तो एक आप ल्यूसेंट की हेल्प ले लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे पूछ जाते हैं। ठीक है, और जो है शेड्यूल्स वगैरह, पार्ट ऑफ आर्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप उस पर फोकस करना। ल्यूसेंट का जो पोर्शन है ना वो पढ़ना। इसके अलावा एक तो एनसीईआरटी हो गई 10th क्लास तक की, जिस पर ज़्यादा फोकस देना, और एक ल्यूसेंट की, तो ये मोर देन इनफ होगा। और अगर आपको ये चेकअप करना है कि आपकी जो है प्रैक्टिस सही है या नहीं, तो आप उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही है, तो जो है फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, वो जो है आपके लिए देन। तो इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको कोई बैच वगैरह लेने की ज़रूरत तो है नहीं। जनरल पेपर जो यहीं जहाँ से भी आप जो है सोल्व वगैरह कर रहे हो अपना, तो टीजीटी के लिए पर्टिकुलरली आपको कोई नोट्स नहीं दे सकता, आपको खुद से ही एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना। तो जो आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% आपके लिए वर्क करेगी। ओके, थैंक यू। और चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। थैंक यू।